अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करने जा रहे हैं चाइल्ड अकाउंट पे कि चाइल्ड अकाउंट क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, ये क्यों ज़रूरी है, इसके मकासद क्या हैं। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो जब आप अमेज़ॉन की आईडी क्रिएट करते हैं या जो आपके क्लाइंट की अमेज़ॉन की आईडी होती है उसके पास फुल एक्सेस होता है उस पर, उसको हम कहते हैं पेरेंट आईडी। लेकिन जब वो किसी लिमिटेड एक्सेस के साथ आपको अपनी आईडी देता है काम करने के लिए तो उसको हम कहते हैं चाइल्ड अकाउंट। हम इसकी डिटेल में जाते हैं। एक और आपको सादा सी एग्जांपल देता हूं कि एक आदमी का घर है, वो आपको कहते हैं जी आपने मेरे घर में बैठ के काम करना है। उसके घर के 4 कमरे हैं, वो आपको 2 कमरों की एक्सेस देता है और 2 कमरों को ताला लगा देता है। तो जिन 2 कमरों की आपको वो ताला लगा रहा है, 2 की एक्सेस दे रहा है, इसका मतलब है वो आपको चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस दे रहा है। चाइल्ड अकाउंट से मुराद है लिमिटेड एक्सेस। इसी तरह अमेज़ॉन का एक अकाउंट है, उसमें 10 चीजें हैं, वो आपको 5 चीजों की एक्सेस दे देता है जो आपसे रेलिवेंट है। यानी पेमेंट्स की एक्सेस वो आपको नहीं देता, पेमेंट ट्रांसफर करने की, और ये उसकी मर्जी पे होता है। चाइल्ड अकाउंट का मतलब ये नहीं होता कि सबको चाइल्ड अकाउंट में एक ही एक्सेस होगी। जिस तरह मैंने घर की एग्जांपल दी, अब 10 कमरों की एग्जांपल लेते हैं। एक आदमी के घर के 10 कमरे हैं, वो क्या करता है, वो कहता है जी हाफिज अहमद को मैं चाइल्ड एक्सेस देता हूँ 6 कमरों की। लेकिन एक और XYZ को वो कहते हैं जी आपको मैं 8 कमरों की एक्सेस दूंगा। अगले महीने वो किसी और को देता है, वो कहते हैं जी आपके पास सिर्फ 4 कमरों की एक्सेस है। तो जो आपका पेरेंट अकाउंट होगा आपके क्लाइंट का, वो जब यूजर परमिशंस के थ्रू आपको एक्सेस देगा तो वो आपको किसी भी चीज की एक्सेस दे सकता है। अच्छा, आपका क्लाइंट आपको क्यों चाइल्ड एक्सेस देगा वो आपको मिसाल से समझ में आ गई है। अगर किसी के घर के 10 कमरे हैं, 2 कमरे में उसका कीमती सामान पड़ा है तो वो उसको लॉक लगा के रखेगा, बाकी आपको दे देगा, क्योंकि कीमती सामान के साथ आपका काम ही नहीं है। इसी तरह अमेज़ॉन पर उसकी पेमेंट्स के साथ आपका काम नहीं है, उसका ईमेल एड्रेस चेंज कर देना, उसका मोबाइल नंबर चेंज कर देना, ये आपका काम ही नहीं है, इसलिए वो आपको इसकी एक्सेस नहीं देगा। तो आप अपने क्लाइंट को ये कहेंगे, अव्वल तो वो खुद ही आपको चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस देगा। अगर वो पूछे कि जी मैं आपको कैसे एक्सेस दूं, कोई नया क्लाइंट है, उसे पता ही नहीं है चाइल्ड एक्सेस का, और इस तरह के क्लाइंट होते हैं, तो आपने उसे कहना है जी अमेज़ॉन के सेटिंग्स में यूजर परमिशंस का जो टैब होता है ना, यूजर परमिशंस, बस ये एक लफ्ज याद रख ले, उसे मिल जाएगा। ये यूजर परमिशंस में से जाके आप उसे बताएंगे आपने मुझे एक्सेस देनी है, उसमें आपके पास लिस्ट आएगी। अच्छा, वो किस चीज़ की एक्सेस देगा आपको? वो आपको लिस्टिंग क्रिएशन की एक्सेस देगा, वो आपको PPC चलाने की एक्सेस देगा, वो आपको प्रोडक्ट की पिक्चर्स अपलोड करने की एक्सेस देगा। जो भी काम आपके करने के हैं, आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जब काम कर रहे हैं तो जो आपके करने के काम है उसकी आपको एक्सेस मिलेगी। अच्छा, और अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी हम अपना बिजनेस करेंगे अमेज़ॉन पर, तो आप अगर किसी और से काम करवाते हैं तो इसी तरह आप उसको भी चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस देंगे ताकि आपके साथ किसी किस्म का फ्रॉड ना हो सके। क्योंकि अगर आप किसी को पूरी एक्सेस दे देंगे तो वो कोई ना कोई फ्रॉड आपके साथ कर सकता है। ईमेल एड्रेस वगैरह चेंज कर सकता है, मोबाइल नंबर चेंज कर सकता है, बैंक अकाउंट तक भी चेंज करके कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आप खुद करें या आप दूसरे का काम करें। जब आपके पास चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस है तो आप उसकी जो मेजर चीज़ें हैं उनको छेड़ ही नहीं सकते। आपने अपना वर्चुअल असिस्टेंट का काम क्या है? उसका काम है कि उसने लिस्टिंग क्रिएट करनी है, प्रोडक्ट हंट कर ली, उसका तो अमेज़ॉन आईडी सेलिंग की नहीं है। आईडी के ऊपर आके जो आपका काम है वो क्या है? तस्वीरें लगानी है, लिस्टिंग क्रिएट करनी है, PPC चलानी है। बाकी काम तो आपने और टूल्स पे करने हैं ना। हीलियम 10 पे आपने चेक करना है कौन सा कीवर्ड कहाँ पे रह गया, वो आपने अमेज़ॉन पे तो नहीं करना। तो इसलिए आप चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस अगर किसी को देंगे तो चाइल्ड की देंगे, आपको भी जो मिलेगी वो चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस मिलेगी। आसान अल्फाज में मैं आपको बता चुका हूँ, पेरेंट अकाउंट जिसके पास पूरी एक्सेस है। एक घर की एग्जाम्पल के एक बंदे का घर है, पूरा घर उसका है, और अगर वो आपको 1 या 2 या 3 कमरों की एक्सेस दे रहा है तो उसको हम कहेंगे इसने आपको चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस दी है ताकि आपका जितना काम है वो करे, बाकी उसका जाती मामला है वो आपको उसकी एक्सेस नहीं दे रहा। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम बात करने जा रहे हैं कि जो प्रोडक्ट हमने हंट करनी है उसके लिए हमने कौन से टूल्स यूज करने हैं और उन टूल्स का क्या क्या मकसद होगा। मेनली हम लोग यहाँ पे 4 टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1 जंगल स्काउट, नंबर 2 मर्चेंट बर्ड्स, नंबर 3 हीलियम 10 और नंबर 4 कीपा। ये 4 टूल्स की मदद से हम लोग कोई भी प्रोडक्ट हंट करेंगे। अभी मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ कि कौन सा टूल क्या काम करेगा, और उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिकली, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, प्रैक्टिकली मैं आपको ये सारे टूल्स यूज करके दिखाऊंगा, सारे काम करके दिखाऊंगा आपको। जंगल स्काउट हमें बताता है कि किस बंदे की कितनी सेल है,
मंथली कितनी सेल है, डेली कितनी सेल है, ये आपको सेल्स का डाटा निकाल के देता है। जो आपके कंपेटिटर्स हैं, जब आपने प्रोडक्ट हंट करनी है, तो जब आपने देखना है कि इस प्रोडक्ट को कितने लोग बेच रहे हैं, कौन क्या बेच रहा है, महीने का कितना बेच रहा है, तो ये हमें बताएगा जंगल स्काउट। मर्चेंट वर्ड हमें हेल्प करेगा कीवर्ड रिसर्च में कि कौन से कीवर्ड को कितने लोग ढूंढते हैं। फर्ज करें ग्लास है, तो वो हमें बताएगा कि ग्लास से रेलिवेंट कितने कीवर्ड्स हैं। ग्लास फॉर वाटर, ग्लास फॉर टी कोई लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। कौन से रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, उन रेलिवेंट कीवर्ड्स में किस कीवर्ड को कितना सर्च किया जाता है। ग्लास को लोग 50,000 लोग ढूंढ रहे हैं डेली का आके, ग्लास फॉर वाटर को आके लोग 30,000 लोग ढूंढ रहे हैं। तो ये हमें वो चीजें बताएगा कि किस कीवर्ड को कितने लोग ढूंढते हैं। ये हमारे कहाँ पे काम आएगा, जब हम लिस्टिंग क्रिएशन में जाएंगे, उसमें हम ये कीवर्ड्स फिट करेंगे तरतीब से कि जो टॉप के ढूंढने जाने वाले कीवर्ड्स हैं वो टाइटल में आएंगे, फिर बुलेट पॉइंट्स में, फिर डिस्क्रिप्शन में। इसी तरह हीलियम 10 हमें हेल्प करता है, कीवर्ड रिसर्च में भी हेल्प करता है। इसके अलावा हमें वो एक्सरे रिपोर्ट में, कंपेटिटर के एनालिसिस में हमें बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड होती हैं, जहाँ पे हमें रिवर्स एसिन हमने एक रिपोर्ट निकालनी होती है। ये सारा आप हंटिंग में प्रैक्टिकली सीख लेंगे। अभी सिर्फ आप ये अल्फाज, ये वर्ड सिर्फ याद कर लें कि ये चीज़ें आप सीखेंगे। कीपा भी है, वो भी आपको कंपेटिटर्स का डाटा निकाल के देता है, आपको बैकलॉग निकाल के देता है, बैक डाटा आपने किसी का चेक करना हो, मल्टीपल चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें अब हम सीखेंगे प्रैक्टिकली अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने काफ़ी बात की है, थ्योरी पे काफ़ी बात की है, सारी चीज़ें अभी हम सिर्फ बातों में हम सब कुछ डिस्कस कर रहे थे। अभी हम ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हीलियम 10 के ऊपर। हीलियम 10 पे हम बात करेंगे कि हीलियम 10 क्या है। और हीलियम 10 बेसिकली आप लोगों को मैं आइडिया तो ऑलरेडी दे चुका हूँ कि इसमें आप कंपेटिटर का एनालिसिस भी कर लेते हैं, इसमें आप कीवर्ड रिसर्च भी कर लेते हैं, इसमें आप कीवर्ड्स को ये भी देख लेते हैं कि कौन सा कीवर्ड्स मेरा किस नंबर पे रैंक है। ये सारी चीज़ें ओवरऑल इसके अंदर डिस्कस होती हैं। इसमें एक्सरे रिपोर्ट होती है, इसमें मैग्नेट होता है, सेरिब्रो होता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली ये काम करके दिखाऊंगा। हम गूगल पे लिखेंगे सिंपली हीलियम 10। हीलियम 10 लिख के हमने एंटर किया, हमारे सामने ये हीलियम 10 आ गया। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने इसका सरफेस देख के ना ये नहीं सोचना कि जी ये क्या चीज़ है, मुझे तो ये समझ नहीं आएगी। ये बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा। और हम सिर्फ वो चीज़ें देखेंगे, वो चीज़ें समझेंगे जो हमारे से रेलिवेंट है। हमारे से रेलिवेंट सबसे पहले ये प्रोडक्ट रिसर्च का बार आपके सामने आ रहा है। इसमें ब्लैक बॉक्स है। एक आपने ब्लैक बॉक्स याद कर लेना कि जो आपसे रेलिवेंट है। ब्लैक बॉक्स के बाद एक एक्सरे रिपोर्ट है, वो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा उसका भी। और फिर ये कीवर्ड रिसर्च का बार नीचे आ रहा है। इसमें सेरिब्रो और मैग्नेट, ये दो चीजें हमारे पास है। तो सेरिब्रो, मैग्नेट, ब्लैक बॉक्स और एक्सरे रिपोर्ट, ये चार चीजें हमारे काम की हैं। इसके अलावा आपको जो कुछ इसमें नजर आ रहा है आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें। ये नीचे बहुत सारे बार्स आ रहे हैं, आप इग्नोर कर दें, ये आपके काम के नहीं हैं। आप लोगों ने हमेशा जब भी काम करना है अपने काम पे फोकस करना है और मल्टीपल चीज़ों में कभी घबराना नहीं है आपने। आपको कोई कहे जी आप फलां वाला टैब यूज़ करके देखिएगा, आपसे रेलिवेंट नहीं है। अगर रेलिवेंट होता तो मैं आपको बता देता। तो आप लोगों ने टू दी पॉइंट काम करना है, टू दी पॉइंट काम सीखना है, तभी आपको बेनिफिट होगा। अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ों में पड़ जाएंगे, ये नीचे आके देख लें, अगर आप इन सब चीज़ों को ढूंढने लग जाएंगे, आप इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगी आपने क्या करना है, और ये रेलिवेंट आपसे है नहीं। हीलियम 10 हमारे सामने यहाँ पे ये एक्सटेंशन के अंदर ना हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा होगा। अभी तो नहीं हो रहा हमारे पास, तो हम पहले ये सीख लें कि हमने हीलियम 10 यहाँ पे लेके कैसे आना है। क्योंकि हीलियम 10 यहाँ पर आएगा तो हम एक्सरे रिपोर्ट और सारी चीज़ें वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके सिखाता हूँ। अभी हम हीलियम 10 को बंद कर देते हैं एक दफ़ा। हम वापस आके गूगल पे, और यहाँ पे हमने लिखा क्रोम एक्सटेंशन, ये हमारे पास आ गया। हमने इस पर क्लिक कर दिया, ये हमारे सामने क्रोम वेब स्टोर आ गया। अच्छा, यहाँ पे हमने जाके सिंपली हीलियम 10 लिखा, ये हमारे पास आ गया हीलियम 10। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया।
अच्छा, ये हमारे सामने हीलियम 10 आ गया। इस पे फिर हमने क्लिक कर दिया और इसको ऐड टू क्रोम कर दिया। ऐड टू क्रोम किया और ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर दिया। अब ये हमारे पास एक्सटेंशन में ऐड हो गया है, लेकिन हमें अभी नजर नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, हम ये इस पॉइंट पे जाएंगे और इस पॉइंट पे जाके हीलियम 10 को पिन कर देंगे। अभी आपने देखना है पिन करने के बाद क्या होगा, ये आपने देखना है गौर से। ये जैसे ही मैंने पिन किया तो ये यहाँ पे मेरे पास ये छोटा सा बार हीलियम 10 का शो हो गया। हीलियम 10 का लोगो आप लोगों ने याद कर लेना। आपको पता हो ये इतनी सारी यहाँ पे चीजें, इनमें हीलियम 10 कौन सा है आपको पता होना चाहिए। ये 3 डार्क ब्लू और 3 लाइट ब्लू, ये जो 6 ये बॉक्सेस तरह के आ रहे हैं, ये लोगो है हीलियम 10 का। तो अब आपको पता चल गया कि ये हीलियम 10 है। अच्छा, हीलियम 10 में हम सबसे पहले जाते हैं एक्सरे रिपोर्ट के ऊपर। एक्सरे रिपोर्ट क्या होती है, उसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले अमेजोन। देखिए मैंने अभी AME लिखा तो मुझे गूगल ने खुद ही आइडिया दे दिया amazon.co.uk। चलें जी, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अच्छा, अब इस पे मैं एक प्रोडक्ट लिखता हूँ, मैं इस पे लिखता हूँ पिलो। ये हमारे सामने अमेजोन आ रहा है ना। अच्छा, एक आपने अमेजोन जब आपने खोलना है, ये अमेजोन का बायर अकाउंट है, सेलर अकाउंट की हम अभी बात नहीं कर रहे। वो जब हम ID क्रिएशन में जाएंगे, जब हम लिस्टिंग क्रिएशन उन कामों में जाएंगे, तब हम सीखेंगे कि सेलर सेंट्रल कैसा होता है। जो अमेजोन पे बंदा बेच रहा है उसका अकाउंट और होता है, जो खरीद रहा है उसका अकाउंट और होता है। ये खरीदने वाले का अकाउंट है। इस पे सबसे पहला काम आपने जाके ये करना है, डिलीवर टू। यहाँ पे अगर पाकिस्तान आ रहा हो, मेरे पास तो ऑलरेडी ये लंदन का एड्रेस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप जब खोलेंगे आपके सामने यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा होगा, क्योंकि अमेजोन के पास आपकी लोकेशन जा रही है। तो अमेजोन आपकी लोकेशन यहाँ पे आपके हिसाब से दे रहा है कि आपको ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में चाहिए। मसला ये है कि अगर आपको पाकिस्तान में प्रोडक्ट चाहिए तो बहुत सारे सेलर ऐसे हैं जो पाकिस्तान में बेचना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं जी हमने वो, क्योंकि ये हमने यूके खोला ना, अमेजोन यूके खोला हुआ है। ये अमेजोन यूके से आपने बाय करना है, तो बहुत से सेलर्स ने पाकिस्तान या और कंट्रीज बहुत सारे लिस्टिंग में ऑफ किए होते हैं कि हम ये प्रोडक्ट एशिया में या पाकिस्तान में डिलीवर नहीं करेंगे। वो कहते हैं जी सिर्फ यूके में डिलीवर करेंगे या यूरोप में करेंगे। उसकी रीज़न क्या है? उसकी एक रीज़न तो ये है, इसलिए डिलीवर नहीं करेंगे कि अगर कोई बंदा रिटर्न करना चाहे तो रिटर्न की कॉस्ट इतनी ज़्यादा आती है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट से ज़्यादा उसके शिपिंग चार्जेस होते हैं जब एक प्रोडक्ट यूके से पाकिस्तान आती है और वापस जाती है। और ये बायर का राइट है कि वो प्रोडक्ट ना लेना चाहे, वो कहे जी मुझे नहीं चाहिए, आप वापस रख लें अपनी प्रोडक्ट। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, सेलर्स पाकिस्तान को, इंडिया को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, या जिस कंट्री में उन्हें लगता है कि जाके वापस आने की कॉस्ट ज़्यादा आएगी, वो वहाँ पे बेचते ही नहीं। तो ये एक फॉर्मेलिटी है। यहाँ पे आपने यूके का कोई भी पोस्ट कोड लिख देना और ये पोस्ट कोड आपने गूगल से ले लेना। कोई भी पोस्ट कोड, मैं अगर भी कोई पोस्ट कोड टाइप करने लगा हूँ, फर्ज करें मैं ये टाइप करता हूँ LS12 5QJ, ये करके मैंने अप्लाई कर दिया। अब ये डिलीवर टू लीड्स लिखा आ गया। अब मेरे पास, क्योंकि हम प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे हीलियम 10 से, जब हम रिसर्चिंग पे जाएंगे, अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान लिखा आ रहा होगा तो हमारे सामने हो सकता है 50 प्रोडक्ट शो हों, लेकिन जब हम यहाँ पे यूके का कोई पोस्ट कोड डालेंगे तो फिर हमारे पास 5000 प्रोडक्ट शो होंगी। और हमारा काम ही रिसर्च करना है, तो रिसर्च में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस चाहिए। तो हमने डिलीवर टू कर दिया, ये हमारे पास आ गया। अब हमने यहाँ पे लिख दिया जी पिलो, लिख देते हैं जी हम। अच्छा, ये पिलो लिखा, हमारे सामने बहुत से पिलोज आए। अच्छा, अभी बहुत सी चीज़ें इसमें भी लेआउट में ऐसी होंगी जो आपको कंफ्यूजिंग लग सकती हैं, लेकिन कंफ्यूजिंग है नहीं। हम एक एक चीज़ सीखेंगे, जो जो चीज़ आपके सामने आ रही है और आपसे रेलिवेंट है वो आप सीखेंगे। अगर कोई चीज़ हम डिस्कस नहीं कर रहे, उसका सिंपल और क्लियर मतलब ये है कि वो आपसे रेलिवेंट नहीं है, और जब आपसे रेलिवेंट नहीं है तो आपने उस पर फोकस भी नहीं करना। अच्छा, हमने पिलो खोला, हम ये लिस्टिंग पे सारी चीज़ों पे बाद में बात करेंगे। हमारे सामने ये देखें, ये मल्टीपल पिलोज शो हो रहे हैं, ये लोग बेच रहे हैं अमेजोन पे। अच्छा, हमने क्या करना है, हमने जो एक्सरे रिपोर्ट की मैंने आपसे बात की थी, हम ये गए हीलियम 10 पे, यहाँ पे हमने क्लिक किया और ये हमारे सामने एक्सरे आ गया, ये एक्सरे लिखा आ रहा है। इस एक्सरे पे आपने फिर से क्लिक कर दिया। अब वो हमारे सामने अभी डाटा फैच कर रहा है, ये कुछ सेकंड्स लेगा, डाटा फैच करके हमें दिखाएगा, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये है क्या बेसिकली।
ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। चलें जी, ये हमारे सामने आ गया। अच्छा जी, हमें ये क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है हीलियम 10 कि पिलो का सर्च वॉल्यूम ये है 31,580, 31,580, ये इसका सर्च वॉल्यूम है एक महीने का। नीचे इसका आ रहा है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कितना है? 1.2 मिलियन पाउंड्स, 12,81,642 पाउंड्स। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू का मतलब है कि जितने लोग पिलो बेच रहे हैं उनमें हर सेलर का एवरेज ये रेवेन्यू है। एवरेज इतनी वो महीने की सेल करता है। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल करना। टोटल रेवेन्यू पिलो पे इतना आता है, टोटल इतनी सेल होती है, एवरेज इतना होता है। एवरेज प्राइस है 30 पाउंड्स, यानी किसी ने 25 लगाई होगी, किसी ने 40 लगाई होगी, किसी ने 42, किसी ने 50, किसी ने 20, लेकिन एवरेज प्राइस हमारे पास आ जाती है 30 पाउंड्स। एवरेज बीएसआर, बीएसआर होता है बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक ये आपको अमेज़न देता है आपकी सेल वेलोसिटी के हिसाब से कि आपकी कितनी सेल हो रही है। ये बीएसआर डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है। अगर आपने अच्छे ऑर्डर्स लिए हैं किसी दिन तो बीएसआर आपका अच्छा हो जाता है। बीएसआर का रूल ये है कि जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। यानी अगर आपके किसी लिस्टिंग का बीएसआर है 9,198, तो अगर आप इसका बीएसआर किसी दिन हो जाता है 5,000 तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। अगले दिन 4,000 हो जाता है तो और अच्छा हो जाएगा। अगर ये 9,000 से ऊपर 11,000 या 12,000 पे चला जाता है तो वो हम उसको अच्छा बीएसआर काउंट नहीं करेंगे। हम कहेंगे बीएसआर हमारा डाउन हो रहा है। बीएसआर डाउन होने का मतलब होता है कि नंबर्स में बीएसआर ऊपर जा रहा होगा लेकिन बेसिकली वो डाउन हो रहा है। और बीएसआर अच्छा तब हो रहा है जब दिखने में वो कम हो रहा है। 1,000 बीएसआर है तो बहुत अच्छा है। एवरेज रिव्यूज हमें हीलियम 10 ने बता दिया जी, इस प्रोडक्ट पे 3,419 रिव्यूज है एवरेज। अच्छा, ये अब हमारे सामने नीचे सारे लोग जो पिलोस बेच रहे हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे सामने आ रहे हैं। हम इस पे एक दो को देखेंगे और आपको ये बात समझ आ जाएगी। अच्छा, ये एसपी लिखा आ रहा है कुछ पे, ये 4 पे लिखा हुआ है। ये एसपी तो पाकिस्तान वाले एसपी नहीं है। इस एसपी का मतलब है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ये आ रही है कि इन लोगों ने पैसे लगा के, जो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं और मजीद प्रैक्टिकली बताऊंगा भी आपको मैं पीपीसी की वीडियोस में, जो एडवर्टीजमेंट हम करते हैं फेसबुक पे, उस पे जो हम पैसे लगाते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं कि मेरी प्रोडक्ट ऊपर शो होनी चाहिए। अब आपकी प्रोडक्ट ऊपर शो होगी तो आप ज़्यादा पैसे लगाएं, तो इसलिए बता रहे ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट है। इसके नीचे ऑर्गेनिक है। अच्छा, इसके आगे आगे एसिन। एसिन होता है, इस सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताता हूँ। एसिन हम कहते हैं, अगर इसको हम यहाँ पे कहें तो ये अमेज़न सेलर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, लेकिन हम इसको सिंपल अल्फाज में कहते हैं ये आईडी कार्ड नंबर होता है। ये किसी भी प्रोडक्ट का आईडी कार्ड नंबर होता है और ये आपको उस सूरत में चाहिए होता है जब आप कोई रिसर्च करते हैं या जब आप अमेज़न के साथ कोई केस खोलते हैं। केसेस पे हम बात करेंगे। केस खोलने से मुराद ये है कि अचानक आप देखते हैं किसी दिन आपकी तस्वीरें गायब हो जाती हैं, तो आप अमेज़न के साथ केस ओपन करते हैं। ये एसिन नंबर देके जी, ये मेरा एसिन नंबर है। एसिन से अमेज़न के रिकॉर्ड में पूरी प्रोडक्ट आपकी आ जाएगी कि जी ये मेरी प्रोडक्ट है और इस पे ये मसला आ गया, मसला हल कर दें। मसले के हल के लिए जो आप कम्युनिकेशन के लिए वर्डिंग यूज़ करते हैं वो आप ये एसिन नंबर उठाते हैं। अच्छा, आगे ब्रांड का नाम आ गया, ये आगे उसकी प्राइस आ गई, आगे उसकी सेल्स आ गई कि उसके कितने यूनिट सेल होते हैं। ये सेल्स का ग्राफ है। ग्राफ पे हम प्रॉपर गूगल ट्रेंडिंग में ग्राफ में आपको करके दिखाऊंगा, उस पर हम बात करेंगे। रेवेन्यू, वो कह रहे जी इस बंदे का रेवेन्यू है 10,910 पाउंड्स। बीएसआर इसका 281 है, यानी 281 का मतलब है कि बहुत ज़बरदस्त इसका बीएसआर है। एफबीए फीस इसकी इसलिए नहीं आ रही कि ये एफबीएम प्रोडक्ट होगी, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। ये बंदा खुद भेज रहा है, अपने घर से अपने वेयर हाउस से भेज रहा है। इसने अमेज़न के वेयर हाउस पे नहीं रखी हुई। एफबीए और एफबीएम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट वो है जो आप अपने घर से या अपने वेयर हाउस से भेजते हैं। एफबीए फुलफिल्ड बाय अमेज़न वो है कि आपका स्टॉक अमेज़न के वेयर हाउस पे पड़ा हुआ, तो जब अमेज़न के वेयर हाउस में पड़ा है तो अमेज़न उसकी फी चार्ज करता है आपको, जिस तरह नीचे ये लोगों की आप देखने आ रहे हैं। अच्छा, ये जो आपके सामने एक्टिव सेलर्स आ रहा है, इसका मतलब है कि इस लिस्टिंग पे 2 लोग बेच रहे हैं। ऐसा होता है कि एक ही लिस्टिंग पे मल्टीपल लोग भी बेच रहे होते हैं। अमेज़न पे टाइम बारियां लगा देता है जी, रात को 2 घंटे इस सेलर से ले लो, दिन को 2 घंटे इससे ले लो। ये हम सारी चीज़ें सीखेंगे। बाय बॉक्स की पूरी एक साइंस है, ये हम बाय बॉक्स की वीडियो में सीखेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने इसमें किसी भी चीज़ में परेशान नहीं होना। जैसा कि हमने इस वीडियो में सीखा है, हमने हीलियम 10 का एक्सरे देखा है कि एक्सरे रिपोर्ट हम किस तरह से लेके आते हैं।
तो आप लोगों ने अच्छा, एक तो टूल्स के बारे में आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि ये समझ नहीं आ रहे, और उसके लेआउट पे स्पेशली लेआउट चेंज होता रहता है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आप हो सकता है देर के बाद ये वीडियो देखें तो आपको लगे कि ये तो इसमें मसला आ गया जी, हमें वीडियो में और दिखाया गया था, अभी और है। ये छोटी छोटी चीज़ें, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। आपके माइंड में पॉइंट होने चाहिए कि हीलियम की एक्सरे रिपोर्ट देखनी है। हो सकता है कल को एक्सरे रिपोर्ट अभी टॉप पे आ रहा है तो फिर कहीं नीचे एक्सरे का बटन आ जाए, लेकिन चीज़ें प्रैक्टिकली ऐसे ही रहती हैं। थोड़ा सा लेआउट चेंज होता रहता है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है।